लेशा के आज शिखर दिवस पर, विवेचन के शिखर दिवस पर एक लंबी चली हुई यात्रा विवेचन की। ऐसा नहीं कि विषय सारा पूरा हो गया, लेशा के बहुत सारे डायमेंशन अभी भी बाकी है, लेकिन एक प्राथमिक स्वरूप से जितनी चर्चा, जितनी जानकारी देना संभव था उतना देने का प्रयास किया गया है। आज कुछ सवाल, उन सवालों के कुछ जवाब और कुछ रहे हुए विषय। कल की वो बात सामने थी आपके, कर्जा, और कर्जे की बात करते करते मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको कहा था कि कर्जा ये सिम्टम्स है, बिजनेस में फेल होना ये सिम्टम है। और सिम्टम इस बात का है कि जिस समय आपकी कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा रहेगी, उस समय आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लॉस में रहेंगे। जिस समय आपकी तेजोलेशा रहेगी तब आप मेंटेनेंस में रहोगे। जिस समय आपकी पद्मलेशा रहेगी उस समय आप प्रॉफिट में रहोगे। जिस समय आपकी शुक्ल रेशा रहेगी मैक्सिमम प्रॉफिट में रहोगे। ये सूत्र है उस लेशा के पीछे का। एक बार आप चेक करिए स्वयं को कि कर्जा जो हुआ है उसका पूरा कैरेक्टर अपना चेक करिए कि आपने किसी काम के लिए, किसी उद्योग के लिए, किसी बात की प्राप्ति के लिए वो और एफर्ट्स लगाए, वेस्टेज किए, सारी मेहनत को टाइम वेस्टेज किया है, एनर्जी वेस्टेज करी है। और जहां एनर्जी, धन, तन, मन वेस्टेज होगा वही कर्जा आएगा। वेस्टेज में से ही प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसलिए सीधी कोई बात करने के बजाय आप पहले स्वयं का एनालिसिस करिए, तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे हमने प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्राय ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने उस पर भरोसा किया और उस व्यक्ति ने मुझे दगा दिया। आपने भरोसा किया या आपने मूर्खता करी, चेक करिए। आप अपनी मूर्खता को भरोसा का शब्द दे रहे हो। सामने से शराबी आ रहा है और उससे आपने समझा कि वो योगी की मस्ती में झूमता हुआ आ रहा है, तो ये आपका भरोसा है या आपकी मूर्खता है? ऐसा ही होता है बिजनेस में। रॉन्ग डिसीजन क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब, कहीं ना कहीं रिलेशन डिस्टर्ब, और ये दोनों जब डिस्टर्ब होते हैं तो प्रोफेशन डिस्टर्ब होना ही होना है। और जब वो डिस्टर्ब होगा, जब वो रॉन्ग होगा, तो परिणाम वो आएंगे आएंगे। इसलिए पहले वो चेक करिए। और कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा का मीनिंग ही वो है कि आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपके इमोशन डिस्टर्ब है, आप प्रॉपर सोच नहीं पा रहे। ये क्यों नहीं मूल्यांकन करते आप कि जिस मार्केट में रह करके आपने लॉस किया है, उसी मार्केट में रहते हो, उसी बिजनेस में रहते हो, किसी को प्रॉफिट भी हुआ है। तो इस समय का दोष है, परिस्थिति का दोष है, या आपके निर्णय लेने का दोष है। ये किसी ग्रह का दोष नहीं है, किसी वास्तुशास्त्र का दोष नहीं है। चलते चलते उस क्वेश्चन को भी समेट रहा हो कि जब पूछा गया कि मैं वास्तुशास्त्र को मानता नहीं, ज्योतिष शास्त्र को मानता नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा ही नहीं मानते हो तो ये सारे जितने भी
पाप शास्त्र कहते परमात्मा इनको। असत्य नहीं कहा इनको, पाप कहा, पाप। इसलिए कहा कि सारे शास्त्र, वास्तु शास्त्र हो कि ज्योतिष शास्त्र हो कि तंत्र शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो कि न्यूमरोलॉजी हो, ये सभी आपको रॉन्ग डायग्नोसिस की तरफ ले जाते हैं। आप सारी जिम्मेदारी वास्तु के दीवारों पर छोड़कर फ्री हो जाते हैं, अपनी पर जिम्मेदारी आ लेते नहीं। आप ज्योतिष का सूत्र वही है कि सारी जिम्मेदारी ऊपर के ग्रह नक्षत्र की है। मेरे ग्रह बराबर नहीं इसलिए काम सही नहीं हो रहा है। ग्रह बराबर नहीं कि मैं बराबर नहीं, समय बराबर नहीं कि मैं बराबर नहीं हूं, और समय बराबर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिस समय आप स्वीकार करोगे कि मैं सही नहीं हूं, इसलिए चौघड़ियां मत देखिए, अपने अंदर के चौघड़े देखिए। आपके इमोशंस, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कैरेक्टर, आपके रिलेशंस, ये अंदर के चौघड़े। ये बाहर के चौघड़े देखकर क्या करोगे? कोरोना वायरस कौन से चौघड़े में चला हुआ है और कौन से चौघड़े में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है? इसलिए चौघड़े के चक्कर से बाहर निकलिए। जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम्हें बचाने का प्रयास करता है वो तुम्हें मूर्ख बनाता है, मूर्ख। यदि मां बाप सुन रहे हो तो पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो करेक्शन करे, रिएक्शन नहीं करे। और ये आदत हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने बचपन से लगाई है। आपने देखा होगा कई बार बच्चा चलते चलते गिरता है और गिरने के बाद वो रोने लगता है, तो पास में कोई भी बैठा होगा, उसकी माँ, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, कोई भी होगा, तो उसको ये नहीं कहते हो कि तू बराबर नहीं चला इसलिए गिरा। एक कहते तुझे इसने मां गिराया ना, जमीन ने गिराया तुझे, ले मैं जमीन को मारती हूं। और जैसे जमीन को मारते बच्चा रोना बंद कर देता है। कोई मलहम की जरूरत नहीं, कोई मसलने की जरूरत नहीं, और कोई रेशम की जरूरत नहीं। और तभी से इनडायरेक्टली हमें ट्रेनिंग दी गई कि जब भी मैं गिरता हूं तो जिम्मेदार दूसरा है। और जब तक हम दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगे, अपने में करेक्शन कभी नहीं करेंगे। तो कर्जे की जिम्मेदारी किसी ग्रह नक्षत्र पर न डालें। अपने परिवार के सोच की पद्धति पर, अपने स्वयं के चिंतन की पद्धति चेंज करिए। तेजोलेशा के कैरेक्टर में पहले पहुंचिए, शुक्ललेशा का लक्ष्य रखिए। अट्टरुद्धानि वज्जिता, कभी भी दुख और शिकायत पर फोकस नहीं करना है। यदि तुम्हारा कैरेक्टर बन गया है तो माइंड बिल्कुल फ्रीली काम करेगा, और तुम यदि दुख पर ही फोकस करोगे तो कर्जा बढ़ता ही जाएगा। तो ये लेशा आपने लेनी है, शुक्ल लेशा, पद्मलेशा, तेजोलेशा को अपने ग्रहण करना है। इसलिए सारी समस्याओं का उत्तर जो है, जितने भी सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब में एक ही उत्तर आपके सामने रहेगा कि कृष्ण रेशा, नील रेशा और कपोत रेशा से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इस सॉल्व होने की जो स्पीड है वो शुक्ललेशा की बहुत फास्ट है, पद्मलेशा की थोड़ी सी उससे कम है, और तेजोलेशा थोड़ी कम है। इस सॉल्यूशन खोजने का दृष्टिकोण आपके पास है, समाधान खोजने का दृष्टिकोण आपके पास है, समाधान खोजने की आपकी वृत्ति है, तो समाधान बहुत इजीली मिलेंगे। और समाधान खोजते खोजते आपकी समस्याओं को जन्म देते होंगे, तो समाधान कोई भी नहीं दे सकता है।
चेक करिए स्वयं को कि आप दुर्योधन बनकर के जी रहे हो कि अर्जुन बनकर के जी रहे हो। दुर्योधन और अर्जुन में यदि मूलभूत कोई अंतर है, उस प्रसंग को फिर एक बार याद करिए कि युद्ध भूमि से पलायन की तैयारी कर रहा अर्जुन हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, भागना चाहता है, पसीना छूट रहा है। और ऐसे समय में श्री कृष्ण एक उसके जीवन का बिंदु है, एक सूत्र है। उस परिस्थिति में भी, उस मनस्थिति में भी, उस भाव दशा में भी वो श्री कृष्ण को ग्रहण कर सकता है, वो श्री कृष्ण की बात को ग्रहण कर सकता है। ये उसकी जो ग्रहणशीलता है, और उस ग्रहणशीलता के कारण से अर्जुन चेंज हो गया है। कुछ समय पहले का अर्जुन और कुछ समय के बाद का अर्जुन, क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन के युद्ध की जिम्मेदारी ली? श्री कृष्ण कोई अर्जुन की ओर से लड़े? नहीं। श्री कृष्ण ने कोई अपना सुदर्शन चक्र अर्जुन को नहीं दिया, और अर्जुन ने उसकी डिमांड भी नहीं करी। लेकिन जिस तरीके से श्री कृष्ण ने उसकी लेशा का परिवर्तन किया, उसका सोच का परिवर्तन किया, उसके भाव का परिवर्तन किया, यही आवश्यकता होती है। हम अपने जिंदगी में कई बार अर्जुन बन जाते हैं, और उस समय में कोई श्री कृष्ण पास में हो तो हमारा वीरत्व, हमारा शौर्यत्व फिर जागृत हो जाता है। और उस समय कोई अपने शकुनी के साथ रिश्ता रखा हो तो फिर तो कनेक्शन की कोई संभावना ही नहीं। दुर्योधन कभी कनेक्शन कर ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं है उसका। तो पहले स्वयं को चेक करिए। और पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं, हम जो भी है हमारी ग्रहणशीलता के कारण से, हम जो भी है वो हम जो ग्रहण करते हैं उसके कारण से। वही भाषा हम बोलते हैं जो भाषा हमने ग्रहण करी है, वही विचारों में हम सोचते हैं जिन विचारों को हमने ग्रहण किया है। ये आपने तय करना है कि आपने कौन से विचार को ग्रहण करना है, कौन सी भाषा को ग्रहण करना है। ये ग्रहणशीलता आपकी होनी चाहिए। और इसलिए हर परंपरा में त्रिकाल या चौकाल संध्या का जिक्र जाता है। इसलिए मुस्लिम लोग 5 बार नमाज करते हैं, इसलिए ब्राह्मण परंपरा 3 बार संध्या करती है। इसलिए भगवान महावीर के शासन में 4 प्रकार के चौकाल सज्जायन का सूत्र गया। 4 काल में स्वाध्याय करना है। इसलिए कहा गया है कि अपने जीवन के शैली में अपन कहीं पर भी अटक जाए, कहीं भटक जाए, तो वापस उससे अपन ग्रहण करें, जो अपना ओरिजिनल सोर्स है उसको ग्रहण कर सके। इसलिए आपके पास पंच परमेष्टि है, इसके लिए आपके पास ये ब्राह्मणों के पास त्रिसंध्या है। इसलिए नमाज की परंपरा, नमाज है क्या? खुदा से ऊर्जा ग्रहण करे, लेशा ग्रहण करे। प्रतिगमन सामयिक लोगस्य है क्या? प्रतिगमन है स्वयं के लेशा की शुद्धि। लोगस्य और नमोत्थनम है पॉजिटिव लेशा को ग्रहण करने की प्रक्रिया। संध्या है क्या? यही संध्या है। इसलिए वहां पर तो संध्या में तो 3 संध्या के 3 रंग है, रेड, येलो और ब्लू। आपके यहां 5 कलर गए, सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला। पद्मासन वाली रंग निहाली,
आरत टाली ध्यान धरे, तिलोक पयम पे भाव सुजम पे, रिद्ध सिद्ध सम पे जिय घरे। कवि कुलभूषण पूज्य पासी तिलोक ऋषि महाराज साहब ने रंग निहारी, इन रंगों को निहारने के लिए कहा है, देखने के लिए नहीं कहा है, निहार रहा है। और जो ये पद्मासन वाले रंग निहारी आरत टाली, दुख को टाल करके, अंदर में जो भी दुख की अनुभूति उससे परे हो करके, रोते हुए नहीं, जो ध्यान धरता है वही कम करता है। इसलिए कर्जा हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आप लेशा का प्रयोग कर सकते हो। एक मर्यादा को ध्यान में रखिए। ये ऑनलाइन प्रबोधन हो सकता है, विवेचन हो सकता है, प्रवचन के माध्यम से साधना का बोध कराया जा सकता है, लेकिन साधना सिखाना उतना सहज नहीं हो सकता है। प्रयास रहेगा और करना ही पड़ेगा। अरविंद का वो फ्यूचर का प्लान भी है कि साधना की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन दी जाए। तो लेशा की ट्रेनिंग, कैसे लेशा को ग्रहण करना है और कैसे अपने लेशा की शुद्धि करना, दो काम करने हैं। ग्रहण भी करना है और शुद्धि भी करनी है। उत्तरी कन्ननम, पायचित्त कन्ननम, विसोही कन्ननम, विसल्ली कन्ननम, पवनम कम्मानम, निगाना ठाए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के 5 रास्ते परमात्मा ने दिए कि वीकनेस है तो उसको दूर करो, वोहर है तो उसको कंट्रोल करो, इन्फेक्शन है तो उसको क्लीन करो, अंदर में कोई कांटा है तो उसको निकालो, और अपने ही पूर्व जन्म में के कोई कर्म है, प्रारब्ध है, तो उसको भी समाप्त करो। झेलने का सूत्र ही नहीं है पर